Assalamu alaikum student. Today in this video I will explain bar graph. First of all, let's see what is bar graph. Bar graph is widely used in geography. In this graph we show quantities in the form of bars of equal intervals. बार ग्राफ ज्योग्राफी में वसी पैमाने पर यूज़ होता है और इस ग्राफ में हम क्वांटिटीज़ को बार्स की सूरत में शो करते हैं जो कि इक्वल इंटरवल्स की हम ड्रॉ करते हैं. Like in my last video, I have told you that in line graph you will use line to show quantities by connecting the dots. So in this graph you will draw bars for showing different quantities. Let's see examples. You can draw bar graph for showing population of big cities, length of canals, marks of students in a subject, imports and exports of a country, areas and production. Now let's talk about its construction. Bars can be drawn vertically and horizontally. Like I have told you in line graph that you have to draw vertical axis and horizontal axis. So first of all you will draw vertical axis and horizontal axis, and in bar graph you can draw bars on vertical axis also and horizontal axis also. The height of the bar varies with quantity. We can also shade and colors the bar. हाइट ऑफ द बार्स डिपेंड करेंगी, लंबाई जो है बार्स की वो डिपेंड करेगी उसकी क्वांटिटी पर. अगर क्वांटिटी छोटी है तो बार्स भी आपकी छोटी होंगी और अगर क्वांटिटी बड़ी है, ज़्यादा है, तो फिर आपकी जो बार है वो भी बड़ी ड्रॉ होगी. एंड फॉर मेकिंग इट मोर प्रेजेंटेबल यू कैन ऑल्सो यूज़ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड्स टू कलर इन डिफरेंट बार्स. Let's take example here. For understanding this more clearly, I have taken example of marks of Maryam in final exams. आप यहाँ पर कोई भी example ले सकते हैं, किसी भी student के marks ले सकते हैं. So we will take marks of obtained marks of Maryam in all subject in final exam. Final exams में मरियम ने जितने भी मार्क्स लिए हैं सब सब्जेक्ट में हम उनको शो करेंगे बार ग्राफ के ऊपर. ये देखने के लिए कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आए हैं, कौन सी बार सबसे बड़ी ड्रॉ होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ वर्टिकल एक्सिस, देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देन वी विल ड्रॉ स्केल ऑफ इक्वल इंटरवल. और यहाँ पर जो हमारा इंटरवल है वो 10-10 यूनिट्स का है. जैसे इन लाइन ग्राफ में हमने 5-5 इंटरवल्स का स्केल बनाया था, यहाँ पर हम 10-10 इंटरवल्स का स्केल लेंगे और हमारे टोटल मार्क्स हमने यहाँ पर अज्यूम किए हैं कि हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 50 हैं. obtained marks हम शो करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन हेयर equal interval on vertical axis also and horizontal axis also. horizontal axis पर भी हम बेशक 10-10 इंटरवल का ले लें या 5-5 इंटरवल का ले लें, तो इसलिए हम यहाँ पर भी इक्वल इंटरवल का गैप लेंगे ताकि हमारी बार्स के दरमियान एक जितना डिस्टेंस हो, फासला एक जितना हो, हम उनको एक जैसे इंटरवल पर ड्रॉ कर सकें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सब्जेक्ट मार्क्स, obtained marks in English. Let's suppose that Maryam have taken 48 marks in English. So what we will do, जहाँ पर 48 आ रहा है वहाँ पर हम छोटा सा निशान लगा देंगे और वहाँ पर एक बार ड्रॉ कर देंगे. नेक्स्ट हम उर्दू में देखेंगे. लेट्स सपोज़ कि मरियम के मार्क्स जो हैं वो 40 हैं, तो 40 के सामने छोटा सा निशान लगा देंगे हम, और जो उर्दू वाली लाइन है, जो उर्दू वाला हमारे पास इंटरवल आ रहा होगा, हम उसके ऊपर एक बार ड्रॉ कर देंगे. और स्टूडेंट्स आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने ये जो बार्स हैं वो एक जैसी ड्रॉ करनी है. ये नहीं कि कोई हम पतली ड्रॉ कर देंगे, कोई मोटी ड्रॉ कर देंगे. उनकी विड्थ भी एक जितनी होनी चाहिए. उनकी जो हाइट है वो तो डिपेंड करेगी उनके क्वांटिटी के ऊपर. क्वांटिटी कम, लाइक मार्क्स अगर कम है तो बार भी छोटी होगी, मार्क्स ज़्यादा हैं तो बार भी बड़ी होगी. लेकिन जो उनकी विड्थ है वो सेम आपने ड्रॉ करनी है. बेशक आप स्केल से मेजर कर लें कि आपने 1-1 इंच और हाफ इंच की ड्रॉ करनी है या कितनी ड्रॉ करनी है. ये आपके इंटरवल पे भी डिपेंड करता है, वो कंजस्टेड नहीं लगना चाहिए. सो नेक्स्ट वी विल सी मैथ मार्क्स. शी ऑब्टेन 50 मार्क्स इन मैथ, 44 मार्क्स इन साइंस, 42 मार्क्स इन ज्योग्राफी, 30 मार्क्स इन कंप्यूटर एंड 35 मार्क्स इन इस्लामियात. तो जितने मार्क्स आए हुए हैं उनके सामने स्केल से हम देखेंगे कि वो मार्क्स किस पॉइंट पर हैं और हम छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम ये बार्स ड्रॉ कर देंगे. और इस तरह से हमने
मरियम ने जितने मार्क्स हासिल किए हैं फ़ाइनल एग्ज़ाम्स में उसको हमने बार ग्राफ पे शो कर दिया, और सबसे जो लंबी बार है वो मैथ्स में और इंग्लिश में बन रही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सारे सब्जेक्ट में एक जैसे ही हम बार ग्राफ को देखेंगे तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा मार्क्स उसने मैथ और इंग्लिश में लिए हैं। सो दिस इज़ हाउ वी विल ड्रा बार ग्राफ। वी कैन ड्रा बार ग्राफ फॉर मोर देन वन क्वान्टिटीज़ ऑल्सो। लाइक अगर हम चाहें कि हम 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स को शो कर सकें, उनको कंपेयर कर सकें, तो वो भी हम बार ग्राफ पे कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बार्स जो हैं वो डिफरेंट कलर की ड्रॉ करनी पड़ेंगी। लाइक नूर के लिए हमने यहाँ पर मैरून कलर यूज़ किया है और मरियम के लिए हमने ब्लू कलर्स यूज़ किए हैं। तो हम 2-2 बार्स बना देंगे, हम मल्टीपल बार्स ड्रॉ करेंगे। सो for in bar graph we can show quantities more than one quantity also, and we can compare 2 quantities also, but we have to draw multiple bars, which is a difficult task. Like you have to take care about the intervals, about the distance and about the width of the bar कि वो एक जैसी हो, interval एक जैसा हो। So in this graph we are showing marks of both Maryam and Noor, that who have taken more marks in all these subjects. For showing more than one quantity and for drawing multiple bars हम compound bars भी यूज़ कर सकते हैं। compound bar का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे के ऊपर bars ड्रॉ कर लें। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस बार ग्राफ में हमने क्या किया है कि हमने एक साथ बार्स नहीं ड्रॉ की, साइड बाय साइड ड्रॉ नहीं किए, बल्कि हमने अप एंड डाउन ड्रॉ की हैं। और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ड्रॉ करना, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे कि हम जैसे टोटल मार्क्स 50 हैं तो 50 पर हम अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा 0 पॉइंट है। 50 से नीचे हम मरियम के लिए बार ड्रॉ कर देंगे और 50 से ऊपर हम नूर के लिए मार्क्स ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि अब इस एग्जांपल में आप देखें कि इंग्लिश में मरियम के मार्क्स 48 थे, तो जहाँ पर 48 आ रहा है वहाँ तक हमने ब्लू बार ड्रॉ की, बार हमने ड्रॉ की और उसमें ब्लू कलर कर दिया। नूर के मार्क्स 40 थी तो हमने 50 को, क्योंकि ज़ीरो यहाँ पर दोबारा से अज्यूम करना है, तो इसलिए अगर हम ज़ीरो को देखें तो 60 पर 10 आएगा, 70 पे 20, 80 पे 30 और 90 पे 40 आएगा। तो हम उधर 90 पर, क्योंकि हमने 40 अज्यूम कर रहे हैं सेकंड स्टूडेंट के लिए, तो हम दोबारा से बार ड्रॉ कर देंगे 40 तक और उसको मैरून शेड दे देंगे। और इसी तरह हम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी करेंगे। बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि आपने अज्यूम करना है एक मिड पॉइंट, उस मिड पॉइंट से नीचे आप एक स्टूडेंट के लिए ड्रॉ करेंगे और उससे ऊपर आप अज्यूम करके नंबर्स को दूसरे स्टूडेंट के लिए ड्रॉ करेंगे। बट यू कैन डू इट, you can compare the different quantities in bar graph by making multiple bars and by making compound bars. Students, now we will discuss advantages and disadvantages of bar graph. जैसे कि हर एक चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। So yes, bar graph also have some merits and some demerits. First of all, we will talk about merits. The total quantity or production of any items can be shown on the bar graph. बार ग्राफ के ऊपर आप टोटल क्वांटिटी और प्रोडक्शन को शो कर सकते हैं। जैसे कि लाइन ग्राफ में आप टोटल क्वांटिटी को शो नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप एक डॉट नहीं ड्रॉ कर सकते, आपको चेंजेस चाहिए क्वांटिटी के अंदर। आप एवरेज क्वांटिटीज़ शो कर सकते हैं, आप क्वांटिटी के अंदर चेंज को शो कर सकते हैं, लेकिन अगर टोटल क्वांटिटी आ जाती है तो आप उसको शो नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर एक डॉट लगाएंगे तो आपकी लाइन नहीं बनेगी। बट बार ग्राफ में क्योंकि आपने हर क्वांटिटी के लिए बार्स ड्रॉ करनी है, तो आप टोटल क्वांटिटी को भी इजीली बार ड्रॉ करके शो कर सकते हैं। इसमें आपको कनेक्ट करने के लिए फ्लक्चुएशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एवरेज क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो बार ग्राफ इज़ आइडियल फॉर शोइंग टोटल क्वांटिटी और प्रोडक्शन ऑफ एनी आइटम। वी कैन आल्सो कंपेयर डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम आइटम। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया है कि आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं, बट ऑफ सेम आइटम, एक ही आइटम की। जैसे अगर हम इस एग्जांपल में जो मैंने अभी आपको दिया है उसमें हम बात कर रहे थे मार्क्स की, तो हमने दूसरे स्टूडेंट के भी मार्क्स को ही डिस्कस किया है। सेम आइटम को आप कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक स्टूडेंट के मार्क को डिस्कस किया हो और एक स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया हो। आप एक ही आइटम की डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं बार ग्राफ में भी ईजीली। The best feature of this graph is that we can easily show quantities on this graph.
बेस्ट फीचर कौन सा है इस ग्राफ का कि हम इस ग्राफ में बड़ी आसानी से क्वांटिटीज़ को शो कर सकते हैं। लाइक आपको सिर्फ बार्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी, जैसे कि लाइन ग्राफ में पहले आपको डॉट्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, देन आपको उन डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। तो बार्स ग्राफ में जस्ट आपको बार्स ड्रॉ करनी पड़ती हैं और आप इजीली क्वांटिटीज़ को शो कर सकते हैं। Now we will talk about demerits, disadvantages of bar graph. First one is to show more than one item or quantity, we have to draw multiple bars or a compound bar. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपने एक से ज़्यादा क्वांटिटी को शो करना है तो आपको मल्टीपल बार्स या कंपाउंड बार ड्रॉ करनी पड़ेंगी, जो कि एक कम्प्लेक्स टास्क है, मुश्किल काम है। तो ये इसका एक डीमेरिट्स है कि अगर आपको डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है तो आपको मल्टीपल बार्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी, कंपाउंड बार्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी, जो कि कभी कभी समझ नहीं आता, ड्रॉ नहीं कर पाते या उस तरह से आपको ओवरव्यू नहीं देता। अब कंपाउंड बार में आप उस तरह से ओवरव्यू नहीं मार्क्स का ले सकते। तो येस, दिस इज़ द वन डिसएडवांटेजेस ऑफ बार ग्राफ। Like in this picture you can see that we can show different quantities, but then we have to draw multiple bars or compound bars. We can show different we can use different color to show these compound bar, but this will be a difficult task to draw compound bar and also time consuming. So this is one of the disadvantage of bar graph. It is possible to show value of only one item on the graph. It is possible, ये मुमकिन है कि आप सिर्फ एक ही आइटम को इस ग्राफ पे शो कर सकते हैं। लाइक मैंने अभी आपको बताया कि आप एक आइटम की डिफरेंट क्वांटिटीज़ को शो तो कर सकते हैं, लेकिन आप डिफरेंट आइटम्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। जैसा कि लाइन ग्राफ में हमने ग्राफ बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको टेम्परेचर शो करना है। तो लाइन ग्राफ में क्या है कि हम जो हमने 5 सिटीज़ ली थी, हम उनके टेम्परेचर को भी शो कर सकते हैं और उनके रेन को भी शो कर सकते हैं, रेन पैटर्न को भी शो कर सकते हैं, उस दिन के सेम डे के टेम्परेचर को भी शो कर सकते हैं और रेन एवरेज को भी हम शो कर सकते हैं। लेकिन बार ग्राफ में ऐसा नहीं है। बार ग्राफ में हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ तो शो कर सकते हैं, लेकिन हम 2 आइटम्स नहीं ले सकते। जैसे कि हम ऐसा नहीं कर सकते बार ग्राफ में कि हम एक स्टूडेंट के मार्क्स ले लें और दूसरे स्टूडेंट के हम एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर लें, हमें उसके भी मार्क्स को ही डिस्कस करना पड़ेगा। जबकि लाइन ग्राफ में आप इजीली 2 से 3 आइटम्स को डिफरेंट लाइंस के थ्रू बता सकते हैं। जैसे लाइन ग्राफ में आप बता सकते हैं कि एक दिन में आज टेम्परेचर कितना था, और उसी सेम बार ग्राफ में आप सेकंड आइटम भी ले सकते हैं कि रेन पैटर्न कैसा था, अगर बारिश हो रही है तो कितनी सेंटीमीटर हो रही है, आप उसकी लाइन भी उसी सेम ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। बट इन बार ग्राफ यू कांट डू दिस, you can only show one value, one item. You can't show 2 items at the same time in a same graph. So these are 2 demerits of bar